नमस्कार दोस्तों, शेयर गन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज लार्सन एंड टूब्रो एल&टी शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 1 दिसंबर को 2.62% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 3190। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, एक शानदार ब्रेकआउट दिखाया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिखा के ये चार्ट ऊपर की तरफ एक अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट कर चुका है। दोस्तों देखिए, ये स्टॉक प्रीवियसली एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा था। अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक क्या क्या है, पिछले अक्टूबर महीने पे ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बिल्डअप किया, कुछ दिन बिल्डअप करके ट्रेडिंग करके इस लेवल से ये रिजेक्शन पाया। रिजेक्शन पाने के बाद ये डाउन मूव दिखाया, यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया। यहाँ पर लो फॉर्मेशन करने के बाद देखिए दोस्तों, इसी लेवल को फिर से ये हिट किया। यहाँ पर इस लेवल को फेस करके एक बिल्डअप कर रहा था, बट ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, इस लेवल पे स्टॉक कुछ दिन ट्रेडिंग करके एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करके एक बिल्डअप करके फाइनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया। और इसीलिए दोस्तों, इस ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर पिछले अक्टूबर महीने में एक बार आके ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश किया, जो कि इस लेवल से स्टॉक रिजेक्शन पाया। इसका मतलब इस लेवल एक रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था। फिर देखिए नवंबर महीने में आके फास्ट अटेम्प्ट, जब जब यहाँ पर देखिए ये फास्ट अटेम्प्ट पे हिट करके ये ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ दिन बिल्डअप करने के बाद ही ब्रेकआउट हुआ है लास्ट ट्रेनिंग से। इसका मतलब इस लेवल एक रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था। और इस तरह का देखिए, जब स्टॉक कोई एक अप ट्रेंड में चलता है, अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक को देखिए एक रेजिस्टेंस फेस करके कुछ 1-2 महीने का कंसोलिडेशन दिखा के जब उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकलता है, तो दोस्तों चार्ट में फिर से एक क्विक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो लेवल क्रिएट हुआ था, इस लेवल को पहले हम देख लेते हैं, जो कि रेजिस्टेंस लेवल के तरफ कम करता है। लगभग 3108 से लेकर ऊपर अपर लेवल जो कि दिखा रहा है 3125। तो यही लेवल दोस्तों एक रेजिस्टेंस जोन के तरफ पिछले 2 महीने से काम कर रहा था, जहाँ पर एक बार आके रेजिस्टेंस फेस किया, फिर देखिए यहाँ पर और एक बार आके यहाँ पर कुछ दिन रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। बट देखिए, चार्ट में ब्रेकआउट कब आता है? ये तो चार्ट प्रीवियसली एक अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके देखिए यहाँ पर लो फॉर्मेशन हुआ है। लो फॉर्मेशन होने के बाद इस लेवल से जब ये स्टॉक यहाँ पर देखिए एक बेस फॉर्मेशन क्या है, बहुत ही ऊपर इस लेवल से। तो यह इस तरह का जब कोई चार्ट कैरेक्टर क्रिएट करता है, जो रेजिस्टेंस जोन के करीब जाकर एक छोटी सी रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करता है और बिल्डअप करता है, और उसका प्रीवियस बेस से ऊपर और लो के ऊपर जब ये इस तरह का कैरेक्टर क्रिएट करता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इस लो से यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हो रहा था, इस लो बहुत ऊपर है। तो दोस्तों, ये अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में भी ये क्या कर सकता है, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा सकता था, जो कि हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। चलिए दोस्तों, इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है। देखिए, अगर आप 2022 जून महीने में जो लो फॉर्मेशन किया था, देखिए 1464, तो 1460 का यहाँ पर लो फॉर्मेशन हुआ था। कौन सा लेवल से? लगभग 2000 प्लस। इस लेवल से देखिए हाई क्रिएट करने के बाद एक करेक्शन आके ये 1460 प्लस इस लेवल पे लो फॉर्मेशन किया था। इस लेवल से देखेंगे स्टॉक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन अप ट्रेंड में चल रहा है। और अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक क्या कर रहा है, कुछ दिन एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो कि दिखा, एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग किया है, इस रेंज से फिर ब्रेकआउट दिखाया है, फिर देखिए कि आप मूवमेंट में स्टॉक चल रहा था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस लेवल पे लगभग 2400 इस लेवल पे आके स्टॉक देखिए छोटी सी करेक्शन दिखाया था। और इस लेवल को देखिए कुछ दिन स्टॉक क्या क्या है, यहाँ पर रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। और इस रेंज से जब स्टॉक बाहर आया, तब एक शानदार अप मूवमेंट हुआ है। तो इसी तरह का सिनारियो यहाँ पर भी नजर आ रहा है दोस्तों। देखिए प्रीवियसली जो मई महीने में जिस तरह का कैरेक्टर दिख रहा था चार्ट में, सेम इसी तरह का सिनारियो फिलहाल अभी दिख रहा है।
और यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिखा के चार्ट में स्टॉक क्या कर रहा है, एक शानदार अप मूवमेंट दिखाने का तैयारी कर रहा है। ओके, इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों इस चार्ट का जो कैरेक्टर दिख रहा है ये एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है, और अप ट्रेंड में चलते हुए ये स्टॉक इसका प्रीवियस हाई इस हाई को शानदार तरीके से ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसी के साथ चार्ट में अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट लेवल जो कि शॉर्ट टर्म व्यू पे कितना दूर हो सकता है चलिए देखता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल के तरफ काम कर रहा था पिछले 1-2 महीने से, इस लेवल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बेस फॉर्मेशन हुआ था, इस लेवल को हम देखेंगे, ये लगभग 18% का लेवल दिख रहा है। तो ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, 18% का टारगेट फिलहाल नेक्स्ट टारगेट लेवल के तरफ मार्क करेंगे, जो कि 3670 प्लस दिखा रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया है, एक शानदार अप ट्रेंड में चलते हुए एक कुछ दिन एक कंसोलिडेशन दिखाया, छोटी सी करेक्शन आया, और इस करेक्शन के साथ प्रीवियस हाई को, स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखा के चार्ट फिर से बाहर निकल रहा है। और इसी अप ट्रेंड में स्टॉक देखिए प्रोबेबिलिटी जो दिखा रहा है, कोई भी चार्ट जब अप ट्रेंड में चलता है और अप ट्रेंड में चलते हुए छोटी सी करेक्शन दिखा के छोटी सी रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करने के बाद उसके प्रीवियस स्विंग हाई को फिर जब ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों जिस तरह का सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर भी एक अप मूवमेंट आने का ही नजरिया प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो दोस्तों ये स्टॉक देखिए, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है लगभग टारगेट लेवल जो कि 3676 और 70 प्लस। तो 3670 प्लस अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे लगभग 15% प्लस टारगेट दिखा रहा है। तो दोस्तों ये अगले 1 महीने का अंदर, 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने का अंदर दोस्तों ये इस लेवल तक टारगेट अचीव करने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। आपको कॉशन भी रहना चाहिए। कौन सा लेवल पे कॉशन होना चाहिए, देखिए दोस्तों इस लेवल पे आपको कॉशन होना चाहिए। यहाँ पर जो 2890 2890 इस लेवल पे आपको कॉशन होना चाहिए। बाय चांस अगर स्टॉक देखिए नीचे आकर इस 2890 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों आपको कॉशन होना चाहिए। इसका देखिए ये इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे अगर आ जाता है, तो दोस्तों इस चार्ट का कंसोलिडेशन जो टाइम पीरियड वो ज़्यादा टाइम के लिए हो सकता है, और इस चार्ट का ट्रेंड भी चेंज हो सकता है बाय चांस इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे आ जाता है। तो इसलिए आपको 2819 इस लेवल को कॉशन लेवल के तरफ मार्क करना होगा, जिसका प्रोबेबिलिटी दोस्तों इस तरह का सिनेरियो इस चार्ट में बहुत होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी जो है, ये जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1 से 1.5 महीने का अंदर ये दोस्तों लगभग 15% का टारगेट 3672 और 75 इस लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी चार्ट में ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।